नालंदा को आजकल लोग लॉस्ट ट्रेजर के रूप में याद करते हैं। कहते हैं कि 1193 में एक अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इतनी बुरी तरह से इसे जलाया कि ये यूनिवर्सिटी वापस रिवाइव ही नहीं हो पाई और इस घटना के साथ ही एक बहुमूल्य खजाना भी नष्ट हो गया। पर वो खजाना आखिर था क्या? वो ना किसी राजा का राजकोष था, ना तो कोई टेम्पल था वहां नालंदा में जहां हीरा जवाहरात सोना चांदी जमा करके रखा हुआ था जिसे पाने के लिए बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया हो। नालंदा तो ना किसी राजा का किला ही था और ना ही राज्य की राजधानी ही थी जिस पर आक्रमण करके बख्तियार खिलजी उसे जीतना चाहता हो। नालंदा तो शिक्षा का केंद्र था। ये एक प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जहां शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, विभिन्न विषयों को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाले टीचर्स रहा करते थे। तो आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर उसकी लाइब्रेरी में आग क्यों लगा दी? इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जहां बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां थी, लेकिन इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान नहीं थी। इसलिए क्या बख्तियार खिलजी बौखला गया था गुस्से में? नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बख्तियार खिलजी द्वारा एक प्राचीन यूनिवर्सिटी के अमूल्य धरोहर के समूल नाश होने की चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने की घटना जानने के पहले हमें नालंदा के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। एक्चुअली नालंदा शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, ना, अलम और दा, जिसका अर्थ होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रवाह जिसे रोका नहीं जा सकता है। नालंदा विश्व प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी और ये बिहार में स्थित है। प्राचीन शक्तिशाली राज्य मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, जिसे आजकल राजगीर कहा जाता है, उससे मात्र 10 से 11 किलोमीटर दूर है और आधुनिक बिहार की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर दूर स्थित है। ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जहां करीब 10,000 स्टूडेंट निःशुल्क शिक्षा पाते थे। उनका खाना रहना सब फ्री था। यहाँ करीब 2000 टीचर्स थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी थी जहाँ भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, फारस और यहाँ तक कि टर्की के भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। भारत के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन हो या पाल डायनेस्टी का राजा धर्मपाल, बसवंत हो या नागार्जुन, ये सभी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके थे। भारत के महान आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत सिंह ने अपनी भारत की यात्रा के विवरण में इस यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग तो खुद नालंदा यूनिवर्सिटी में 1 साल रहकर पढ़ाई की थी। जिस लॉस्ट ट्रेजर की हम बात किए थे शुरुआत में ही, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। यह बहुमंजिली इमारतों का बना हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, जिसे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर के नाम से जाना जाता था। इन लाइब्रेरी में करीब 90 लाख पांडुलिपि थी और सदियों और पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान था ताम्र पत्रों पर अंकित। नालंदा यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, ग्रामर, स्किल ऑफ वॉरफेयर, लॉ, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर आदि कई विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। एक्चुअली नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया गुप्त डायनेस्टी के समय में और गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त के समय ये काफी फ्लरिश किया। कुछ बुद्धिस्ट रूलर जैसे राजा हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों से इसे फिनेंशियल और राजकीय सहायता मिलती थी, जिससे ये यूनिवर्सिटी काफी फला फूला। 427 से 1193 तक नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी ग्लोरी की ऊंचाइयों पर था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये बात भी सही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 3 बार आक्रमणकारियों का शिकार बना, लेकिन सौभाग्य की बात थी कि 2 बार विभिन्न राजाओं के सहयोग से नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हो गया। पहला आक्रमण हुनों द्वारा हुआ, जो अपने नेता मेहरकुल के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन बाद के गुप्त राजाओं ने नालंदा का पुनर्निर्माण करवा दिया था। दूसरी बार नालंदा पर आक्रमण बंगाल के एक राजा गोदास द्वारा हुआ था, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी का फिर से पुनर्निर्माण करवा दिया था। लेकिन तीसरा आक्रमण 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा हुआ और बख्तियार खिलजी ने जब इसके लाइब्रेरी में भी आग लगा दी तो नालंदा का संपूर्ण विनाश ही हो गया।
अब ये बात तो इतिहास में दर्ज है कि जब भी मुस्लिम आक्रांता भारत के किसी हिस्से को जीतते थे तो वहाँ के आर्किटेक्चर के बेमिसाल नमूनों को या तो नष्ट कर देते थे या फिर उस पर नष्ट करके कोई नई इमारत बना देते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर वहाँ की लाइब्रेरी को क्यों जला दिया? जैसा कि हम सबों को पता है कि बख्तियार खिलजी एक अफगान इन्वेडर था और नॉर्थ से भारत पे आक्रमण करता हुआ बिहार तक पहुंचा। बख्तियार खिलजी इसी दरमियान जोरों से बीमार पड़ गया। यूं तो उसके साथ उसके अपने हकीम थे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। कुछ लोगों ने ऐसा सलाह दिया कि उसे राहुल श्रीभद्र, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे उसे सलाह लेनी चाहिए। पहले तो बख्तियार खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके अनुसार गैर मुस्लिम यानी काफिर उसका इलाज भला क्या कर पाएंगे। लेकिन अपना स्वास्थ्य खराब होता हुआ देखकर वह आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह आचार्य राहुल श्रीभद्र द्वारा दी गई दवाओं का सेवन नहीं करेगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों पर अदृश्य दवा का लेप लगा दिया और खिलजी से बोले कि तुम कुरान के इन पन्नों को पढ़ लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। बख्तियार खिलजी को पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ आचार्य की बातों पर, लेकिन फिर वह तैयार हो गया और कुरान के उन पन्नों को जो आचार्य ने बताए थे उन्हें पढ़ डाला। और आश्चर्य की बात ये हुई कि वो ठीक भी हो गया। हो सकता है आचार्य ने कुरान के पन्ने पर जो अदृश्य लिप लगाया था उसे पढ़ने के दौरान दवा के कांटेक्ट में आने से खिलजी स्वस्थ हो गया हो। कोई दूसरा इंसान होता तो ये भारतीय वैद्यों के ज्ञान और मेडिसिन की सराहना करता और भारतीयों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता, लेकिन वो तो था एक आक्रांता और कट्टर धर्मांध। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय ज्ञान इस्लामिक ज्ञान से श्रेष्ठ हो सकता है। बस फिर क्या था, उसने नालंदा की लाइब्रेरी को ही आग लगा दिया। करीब 3 महीने तक नालंदा धू धू करके जलता रहा। लाखों पांडुलिपियां, ताम्रपत्र पर अंकित ज्ञान सभी जलकर राख हो गया। यह सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान खाक में मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जलाया गया और बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल भी किया गया। नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला और उदयपुर यूनिवर्सिटी, जो क्रमशः बिहार के भागलपुर में है और बिहार के बिहार शरीफ में है, इन दोनों को भी नष्ट किया गया। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक डर से वहां से भाग गए नेपाल और तिब्बत और चीन। धर्म कीर्ति और धर्म स्वामिन, इन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने इस घटना का आंखों देखा विवरण अपने लेखों में लिखा है। उनके अनुसार 84 बिहार और 14 चैत्यों को आग लगा दिया गया और इस तरह नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बख्तियार खिलजी यहाँ के धर्म का समूल नाश करके तलवार के दम पर इस्लाम धर्म को प्लांट करना चाहता था भारत में। बख्तियार खिलजी की चाहे जो भी मंशा हो, ये बात तो सच है कि प्राचीन भारत की अमूल्य निधि नष्ट हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के कक्षों के जले हुए दीवार आज भी इस बात का गवाह है। लेकिन थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ग्लोरी को फिर से वापस लाने की बात कही थी। इसी सिलसिले में 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके इस यूनिवर्सिटी को फिर से जीवित करने का निश्चय किया गया और जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मंजिल बहुत दूर है। नालंदा को फिर से जीवित करना है और उसे फिर विश्व स्तर पर ख्याति दिलाना है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।